अस्सलामुअलैकुम हेलो वीवर्स। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि अगर आप लोगों का शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है या फिर वो एक्सपायर हो गया है और इसके अलावा आप उसको दोबारा बनवाना चाहते हैं या फिर आप अपनी सेल्फी वगैरह अपडेट करना चाहते हैं और शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ इसी वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन है, नादरा की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने इसे ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे थोड़ी सी लोडिंग चलेगी आप लोगों के सामने और कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। पाक आइडेंटिटी ऐप के अंदर आप अकाउंट बना लेना रजिस्टर पे क्लिक करके। इसमें आपसे पर्सनल डिटेल्स वगैरह पूछी जाती हैं। उस पर ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो जो है वो बना चुका हूँ, उसको आप वॉच कर सकते हैं और अकाउंट बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं और फिंगर के जरिए अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूं। जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने इंटरफेस शो होगा। यहां पर इसको आप लोगों ने क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद आप लोग नीचे की तरफ आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आईडी डॉक्यूमेंट्स का पेज जो है वो देखने को मिलेगा, शनाख्ती दस्तावेजात का। सिंपल सा आईडी कार्ड वाले पेज पे आप क्लिक कर देना। जैसे आईडी कार्ड वाले पेज पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट आप लोगों के सामने थोड़ी सी लोडिंग चलेगी और लोडिंग के बाद जो नया पेज आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर आप लोगों को बजाते खुद माई सेल्फ का और माई ब्लड रिलेटिव्स का दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसके अंदर माई सेल्फ वाला ऑप्शन वो लोग सिलेक्ट करेंगे अगर आपका अपना शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हुआ है और उसको आप रिन्यू करना चाहते हैं और आपका अपना अकाउंट है तो फिर माई सेल्फ सेलेक्ट करें। अगर आपके वालदैन, बहन, भाई, शोहर, बीवी या बच्चे का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हुआ है तो उसके लिए माई ब्लड रिलेटिव का ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। तो मेरा अपना हुआ है तो सिंपल से मैं बजाते खुद माई सेल्फ वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करूंगा और स्टार्ट पे या नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो नेक्स्ट हमारे सामने ये वाला पेज आ जाता है। यहाँ पर रीप्रिंट दोबारा तबात का पेज जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा अपडेट इन्फो का और कन्वर्जन का और इसके बाद अपडेट कार्ड की तजदीद का। तो यहाँ पर जो आप लोगों को रीप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है पहले वाला, इसके मुतालिक मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का अगर कार्ड गुम हो गया है या फिर कार्ड एक्सपायर हो गया है तो पहले यहाँ पे रिन्यू का ऑप्शन आता था लेकिन अब रीप्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। तो सिंपल से आप रीप्रिंट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना अगर आप रिन्यू करना चाहते हैं। रीप्रिंट पे क्या होगा कि जो आपकी डेट ऑफ इशू है वो चेंज हो जाती है। जो आज की यानी कि आज आप अप्लाई कर रहे हैं तो आज की डेट ऑफ इशू आ जाएगी और 10 साल के लिए आप लोगों को एक्सटेंशन मिल जाएगी, यानी कि ये आप लोगों का यहाँ से आई कार्ड जो है वो रिन्यू हो जाएगा। दोबारा है दूसरा नंबर जो है वो अपडेट इन्फो का है। इसमें मालूमात की तजदीद होती है। आप अपनी कोई भी चीज़ अपडेट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप अपना नेम अपडेट करना चाहते हैं, आप अपना एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, आप अपनी सेल्फी अपडेट करना चाहते हैं या फिर आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल मैरिज के रिलेटेड या फिर आप अपने कोई और डिटेल एडिट करना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं तो मालूमात तजदीद वाले पेज पे आप उसको अपडेट कर पाएंगे। पूरा आगे भी तरीका सिखाऊंगा, वो टेंशन ना लें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझना और समझाना ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोगों को और मसला होता है और वो जो है वो कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा कन्वर्जन का ऑप्शन है। इसमें यानी कि वो लोग जो स्मार्ट कार्ड जो जिनके पास उर्दू वाले कार्ड या स्मार्ट कार्ड वो हैं जिन बच्चों की एज 18 साल से कम है और उनकी एज जो है वो 12 साल से ज़्यादा है तो उनके स्मार्ट कार्ड बने हुए हैं, वो ये वाला कन्वर्जन वाला जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से वो सेलेक्ट करके इसमें आपने जो आईडी कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है ओरिजिनल 18 साल से ज़्यादा वाला बनता है वो आप यहाँ से बनवाएंगे। इसके अलावा तब्दीली वाले ऑप्शन में आप लोगों को उर्दू कार्ड है तो उसको इंग्लिश कार्ड भी यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और अपडेट कार्ड की तजदीद यानी कि नया तजदीद शुदा कार्ड आप हासिल कर सकते हैं। उसके अंदर किसी भी किस्म की आपने जो है वो नई तब्दीली की है और वो नया तजदीद शुदा कार्ड मिलेगा। ये जो अपडेट इन्फो वाला ऑप्शन है यहाँ पर सिर्फ मालूमात ऑनलाइन अपडेट होती है और जो ये वाला ऑप्शन है अपडेट कार्ड का, इसमें आप अपनी सेल्फी का या इसके अलावा दस्तखत या इसके अलावा एड्रेस या कोई और चीज़ जो आप लोगों के कार्ड पर शो होती है, नज़र आती है, रीप्रिंट होकर आती है तो वो आप लोगों को यहाँ से कार्ड की तजदीद का ऑप्शन मिलता है। तो अभी आप लोग क्या करें, अपडेट कार्ड वाले ही ऑप्शन पे क्लिक करें, रिन्यू वाले भी इसी पे ही क्लिक कर लें तो नेक्स्ट इस तरह से पेज आप लोगों के सामने शो होगा। अब यहाँ पर एड्रेस का पेज आता है तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस सेलेक्ट करते हैं कि आप लोगों को जो अपना कार्ड है वो किस किस्म के एड्रेस पे चाहिए, यानी कि नादरा के दफ्तर पे चाहिए या आप लोगों को अपने घर के होम डिलीवरी पे चाहिए। मुझे घर पे चाहिए तो मैं घर वाला एड्रेस जो है वो सिलेक्ट करूँगा। अगर मुझे नादरा सेंटर पे चाहिए तो नादरा सेंटर जो आपका करीबी होगा वो सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद आता है जी आप लोगों के पास दरख्वास्त की प्रोसेसिंग की तरजीह का ऑप्शन।
यहाँ पर नॉर्मल है, अर्जेंट है और एग्जेक्टिव का ऑप्शन है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर नॉर्मल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। नॉर्मल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को बताया जाता है कि एप्लीकेशन की जो फ़ी होगी वो 750 रुपये होगी, कार्ड की जो डिलीवरी फ़ी होगी वो 165 रुपये होगी, टोटल पेएबल फ़ी जो बनेगी वो 915 रुपये बनेगी। तो आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये पेज आता है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या चीज़ तब्दील करनी है, किस किस चीज़ में मॉडिफिकेशन करनी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अगर कोई भी मॉडिफिकेशन आप नहीं करना चाहते, सिंपल सा आप अपना आईडी कार्ड रिन्यू करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएं और आपका आईडी कार्ड रिन्यू हो जाएगा। तो वो भी सिखाता हूँ आगे फ़ीस कैसे आप लोगों ने पे करनी है। अभी यहाँ पर जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, जिसमें कोई एडिट वगैरह करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अगर फ़ोटो चेंज करना है, सिग्नेचर करने हैं और या ओल्ड सिटीजन नंबर चेंज करना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए सिलेक्ट कर लें। अभी जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो नेक्स्ट हमारे सामने ये वाला पेज आ रहा है, एप्लीकेंट फ़ोटोग्राफ, यानी कि जो भी दरख्वास्त गुजार है, जिसका भी आप आईडी कार्ड बना रहे हैं, रीप्रिंट कर रहे हैं, या जिसका भी अकाउंट है, वो यहाँ पर अपनी तस्वीर कैप्चर करेगा। तो आप कैप्चर पे क्लिक करें और नेक्स्ट ये पेज आ जाएगा। फ्रंट कैमरे के ज़रिए आप लोगों ने सेल्फी कैप्चर करनी है, ये बैक कैमरे के ज़रिए। हम बैक कैमरा सेलेक्ट कर लेते हैं, तो प्लीज़ वेट और लोडिंग का पेज आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी सेल्फी कैप्चर करनी है। यहाँ पर ये जो सर्कल है ये ग्रीन होगा मुकम्मल और आपकी सेल्फी कैप्चर हो जाएगी। सेल्फी कैप्चर करते वक्त ये ध्यान रखना है आप लोगों ने किसी किस्म की ऐनक, टोपी या मास्क वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। अभी जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने आया है वो है प्लीज़ वेरीफाई एप्लीकेशन टू फिंगरप्रिंट्स। दरख्वास्त गुजार जो है वो अपनी फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर स्कैन करेगा, उसके लिए प्लीज़ वेरीफाई फिंगर पे आप क्लिक करें। नेक्स्ट आपके पास ये वाला पेज आएगा, तो यहाँ पर आप लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ़्ट थंब और राइट थंब जो है वो अपना स्कैन करेंगे। उसके लिए आप लोग लेफ़्ट हैंड की 4 फिंगर स्कैन करेंगे। यहाँ पर पहले लेफ़्ट हैंड की 4 फिंगर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से आप लोगों ने अपनी 4 फिंगर जो है वो स्कैन कर लेनी है। यहाँ पर फाइनली फिंगरप्रिंट्स कैप्चर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ प्रेस टू नेक्स्ट टू प्रोसीड और नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दें। अभी नेक्स्ट कुछ पर्सनल डिटेल आई थी तो वो मैंने स्किप कर दी। उसके बाद रिव्यू डिटेल का पेज आता है, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन रिव्यू करनी है और बयान हल्फी आते हैं, तो तमाम को आप लोगों ने यहाँ से चेक मार्क लगाना है, टिक करना है और उसके बाद आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक करना है। तो फाइनली एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, दरखास्त कामयाबी के साथ जमा हो गई है और आप लोगों को अब ट्रैकिंग आईडी दी जाएगी और उसके ऊपर आप लोगों को पीएस आईडी दी जाएगी और उसके ऊपर आप लोगों को पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा। अभी जो है वापस चलते हैं, वापस हम होम पेज पे आ गए हैं। यहाँ पर अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन का पेज मिलेगा। यहाँ पर आपका जो है वो स्मार्ट आईडी का जो है वो इन प्रोसेस होगा। अभी जो है वो आप लोगों को पे नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो उसके बाद रकम अदा किस तरह करनी है वो समझाता हूँ। फाइनली तो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन हमारे पास आ गया, तो सिंपल से हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जिस पे इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज आ जाता है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने जहेज़ कैश इजी पैसे से पेमेंट करनी है तो यहाँ पर जो आप लोगों को बिल नंबर दिया गया है इसको कॉपी कर लेना आप लोगों ने और उसके बाद आपने इजी पैसा अकाउंट को ओपन करना है। इजी पैसा अकाउंट हमने ओपन कर लिया। अब सिंपल सा आप लोगों को नीचे की तरफ देखें तो सी आल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद ये पेज आ जाएगा, तो यहाँ पर अदर्स वाला ऑप्शन आ गया है, इस पे आप क्लिक कर दें। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे 1 बिल इनवॉइस वाउचर का आ जाएगा। तो यहाँ पर वहाँ से जो कंज्यूमर नंबर आप लोगों ने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो आप लोगों को जो पेमेंट है वो आप लोगों को यहाँ पर अभी दिखाएगा स्टेटस अनपेड। तो पे इन फुल पे क्लिक करें और यहाँ से रकम जो है वो अदा कर लें और जब आपकी रकम अदा हो जाए तो वापस आप पाक आइडेंटिटी ऐप के अंदर आ जाएं और वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक कर दें। पेमेंट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आईडी कार्ड है वो रिन्यू हो चुका है और कोई अगर आप लोगों ने अपडेट वगैरह करनी थी तो वो भी आप लोगों ने कर ली है। तो इस तरह से आप लोगों ने घर बैठे ऑनलाइन अपना जो नेशनल आईडी कार्ड है उसको रिन्यू करना है। तो तकरीबन 1 मंथ के बाद ये आप लोगों के करीबी नादरा सेंटर पर पहुँच जाएगा। अल्लाह हाफिज़।